हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तलब तेरे इश्क की अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 2 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर एक बार अवश्य देखें। उसे देखते ही आरवी को याद आता है, ओह गॉड, यह तो वही है जो उस दिन एक बंदे को रोड पर मार रहा था। और याद आते ही उसकी घबराहट बढ़ने लगती है। वह झटके में मुड़ती है कि उसका हाथ लगकर कॉफ़ी गिर जाता है। आरवी की चीख निकल जाती है और तुरंत पीछे मुड़कर नीचे देखती है तो वह शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि सारा कॉफ़ी आदर्श के शूज़ पर गिर चुका था। डर के मारे आरवी के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। आँखों में अनायास आंसू भर जाता है। वह सॉरी बोलते हुए तुरंत पॉकेट से रुमाल निकालकर उसके शूज़ पोंछने लगती है और लगातार सॉरी बोलती रहती है। सॉरी सर, आपका पैर तो जला नहीं? वैसे आप साइड हो जाइए, मैं क्लीन कर देती हूँ, या नहीं तो दूसरे टेबल पर बैठ जाइए। आरवी, जो बैठकर उसका जूता क्लीन कर रही थी, अब सिर ऊपर उठाकर कहा। वहीं आदर्श चुपचाप खड़ा एकटक उसे ही देखता रहता है। जब आदर्श ने कुछ नहीं बोला तो अदिति की हार्ट बीट और बढ़ गई। उसे लगा शायद उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया है। उसने फिर कहा, सॉरी सर, गलती से हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आरवी बहुत ही रोंदी हुई आवाज़ में बोलती है, लेकिन आदर्श इस तरह चुपचाप खड़ा उसको देखता रहता है मानो उसकी सांसें और धड़कनें सब ठहर चुकी हो। वह इंसान नहीं, पत्थर की मूर्त बन चुका हो। उसे कुछ जवाब नहीं देते देखकर आरवी की हालत और ख़राब होने लगती है। उसे लगता है वह और ज़्यादा नाराज़ है, इसलिए वह बोल नहीं रहा है। वह तुरंत उठकर खड़ी होती है और हाथ जोड़कर बोलती है, सॉरी, सो सॉरी सर, मेरी वजह से आपके कपड़े ख़राब हो गए और शूज़ भी। वैसे कहीं आपको जली तो नहीं? जितना जलना था जल चुका हूँ, अब तो राहत मिल रही है। आदर्श धीरे धीरे बुदबुदाया, जो कि आरवी ने नहीं सुना। सर, मैं अभी आपका दूसरा ऑर्डर लाती हूँ। और हाँ, आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, मैं पेमेंट कर दूँगी, अपनी सैलरी में से कट करवा दूँगी। और हाँ, अगर आपके जूते ख़राब हो गए तो मैं आपको जूते दिलवा दूँगी। मेरा मतलब ये है कि आप दूसरा जूता ले लीजिए, मैं पेमेंट कर दूँगी। वैसे कितने का है ये शूज़ जो आप पहने हैं? बोलते हुए वह बेहद घबरा जाती है। आँखों में आए आंसू लुढ़क कर गाल पर आ जाता है। उसे आदर्श के गुस्से के साथ इस बात का भी डर रहता है कि इतने बड़े कस्टमर अगर नाराज़ हो गए तो उसकी नौकरी भी जानी तय है। जब आदर्श कुछ नहीं बोलता है तो आरवी झट से किचन की तरफ दूसरी ऑर्डर लाने के लिए मुड़ती है तो आदर्श उसकी कलाई पकड़ लेता है और अपनी तरफ टर्न कर लिया और ना में सिर हिलाते हुए बस एक वाक्य बोल पाया, कहीं मत जाना मेरी जान। पिछले 1 सप्ताह से जो उसे बेचैनी हुई थी, उसे देखने की जो तलब लगी थी, और अचानक जब वह उसके सामने आ गई, उसे देख लिया, तो उसे जो सुकून मिल रहा था, दिल को जो चैन मिल रहा था, जो राहत मिली, वह बयां नहीं कर पा रहा था, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। इसलिए वह पत्थर की मूर्त बना हुआ था, बूत बना हुआ एकटक देख रहा था। वह क्या कह रही थी, आदर्श के कान में कुछ सुनाई नहीं दिया, दिमाग में कुछ नहीं घुसा। बस उसे समझ आया तो यही कि उसकी आंखों को जिसकी तलाश थी, वह तलाश खत्म हो चुकी और वह अब उसके सामने है। आदर्श ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा तो अब तक आरवी की आंखों में भरे आंसू ऐसे गाल पर बहने लगे मानो समंदर छलक रहे हो। वह ना में सिर हिलाते हुए एक बार फिर सॉरी बोलने लगे, लेकिन आदर्श ने तुरंत उसके होंठ पर अपनी उंगली रख दी और अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर उसके आंसू पोंछने को हुआ। तभी एक स्टाफ वहां आया। वह एरिया प्राइवेट था, इसलिए वहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जा रही थी, तो किसी और स्टाफ को पता नहीं चला।
पर जब वह स्टाफ वहां आया और आरवी का हाथ पकड़े उस इंसान को देखा तो बेहद नाराज़ होने लगा पहले, लेकिन जैसे उसका चेहरा देखा तो वह शॉक्ड रह गया। बिजनेसमैन आदर्श खन्ना हमारे कैफ़े में? ओह गॉड, यह तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हम पर ईश्वर की मेहरबानी है। पर ये इस तरह क्यों खड़े हैं और इस लड़की का हाथ क्यों पकड़े हैं? क्या ये लड़की कोई गलती तो नहीं कर दी? बोलते हुए वह स्टाफ भाग कर आया और कहा, सर आप? क्या हुआ सर? आपका ऑर्डर समय पर नहीं मिला, बाकी है ऑर्डर। बोलते हुए उसने नीचे देखा तो सारा माजरा समझ में आ गया। वहीं आदर्श हल्की स्माइल के साथ अभी भी आरवी को देख रहा था और उसके आंसू पोंछ रहा था। आरवी को हल्का सा सुकून मिला कि शायद ये नाराज़ नहीं है, लेकिन जब तक वह स्टाफ, जिसका नाम तो सज्जन था, पर वह बिल्कुल भी सज्जन नहीं था और आरवी को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अक्सर आरवी 2-4 मिनट कैफ़े आने में देर हो जाती थी, इसलिए वह ज़्यादातर उससे नाराज़ ही रहता था। और आज तो इतने बड़े कस्टमर के साथ ऐसा कांड कर दिया तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वह उठ खड़ा हुआ और आदर्श से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, सर अभी आपका ऑर्डर लेकर आते हैं। फिर सफाई वाले को बुलाकर वहाँ साफ़ करने को कहा और तुरंत आरवी को डांटने लगा, गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता है, एक तो कभी समय पर आती नहीं हो, ऊपर से काम भी तुमसे बराबर नहीं होता। सर के साथ क्या किया तुमने, और यह ऊपर से आँख में आंसू भर कर बेचारी बन रही हो। जल्दी से दूसरा ऑर्डर देखो सर का। वह मुड़कर जाने लगती है हाथ छुड़ाकर, लेकिन आदर्श ना में सिर हिला देता है तो वह वहीं खड़ी रह जाती है। वहीं सज्जन फिर कहता है, सर सॉरी, पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे सर आपका ऑर्डर क्या था? बोलते हुए एक बार फिर आरवी की तरफ देखकर चिल्लाता है, ऐ लड़की, तुम अब तक गई नहीं? बड़ी ढीठ है यह तो। वह अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही आदर्श उसके मुंह पर एक पंच मार देता है। अपने से जूनियर और उस पर से फीमेल स्टाफ से कैसे बात किया जाए, क्या इतनी भी पता नहीं है तुम्हें, तमीज़ नहीं है तुम्हें? बोलते हुए एक घूंसा और जड़ देता है। उसके आंसू पोंछने से आरवी को जो अभी अभी थोड़ा सुकून मिला था वह हवा की भांति गायब हो गया और डर के मारे झट से रसोई में भाग जाती है। उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर जिया हंसते हुए कहती है, क्या हुआ मैडम, हालत ख़राब हो गई ना उसे देखकर? कितना अट्रैक्टिव बंदा है यार, और न जाने किसके नसीब में है वह। लेकिन आरवी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। उसका ध्यान अभी भी बाहर ही रहता है, जहाँ से आदर्श की हल्की आवाज़ आती रहती है। वह समझ गई मामला इतनी जल्दी शांत नहीं होगा, तो वो अपना बैग उठाती है और कैफ़े का जो यूनिफॉर्म पहनी रहती है उसी यूनिफॉर्म में ही घर भाग जाती है। उसे इस तरह घबराते देखकर जिया भी कुछ समझ नहीं पाती है, और जब तक वह रोकती उससे पहले वह जा चुकी होती है। जिया सिर पीट लेती है, हे भगवान, क्या लड़की है ये। एक तो ऐसे ही सब इससे नाराज़ हैं, ऊपर से ऐसी हरकतें पर तो काम से अवश्य निकाल देंगे इसे। इधर मारपीट देखकर और भी स्टाफ आ जाते हैं और सज्जन की तरफ से सॉरी बोलने लगते हैं। और कुछ स्टाफ ऐसे भी रहते हैं जो सज्जन की हरकतों से परेशान हो गए रहते हैं, तो उसे मार खाते देखकर बहुत ही सुकून मिलता है। सज्जन तुरंत आदर्श का पैर पकड़ लेता है तो वह उसका कॉलर पकड़ उठाते हुए कहा, गलतियां सबसे होती है, समझाना, एक बार डांटना ज़रूरी है, लेकिन बदतमीजी बिल्कुल नहीं, और ख़ासकर फीमेल स्टाफ के साथ तो बिल्कुल नहीं, और उस लड़की के साथ तो भूल कर भी नहीं। वह जान है मेरी जान। अगर मेरी जान के साथ कुछ हुआ, आगे से तुमने उसके साथ इस तरह बात की, तो तुम्हारी जान इस बार तो बख्श दिया, पर अगली बार नहीं बख्श पाऊँगा। उसके साथ बाकी सारे स्टाफ भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, और कैफ़े का जो मैनेजर रहता है वह भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। फिर तुरंत उसके लिए दूसरा कॉफ़ी मंगवाता है, और सबके कहने पर आदर्श कॉफ़ी पी लेता है। आदर्श को अब तक लग रहा था कि शायद वह डर गई है, इसलिए वह शांत रहा और कॉफ़ी पिया और सबके मना करने के बावजूद पेमेंट करके मुस्कुराते हुए निकल गया।
उसे अब इस बात का सुकून मिल गया था, चैन मिल चुका था कि जिसे वह ढूंढ रहा था वो उसे मिल चुकी है। इस कैफ़े में काम कर रही है तो आगे आराम से बात कर लेगा। वह बुलेट पर बैठने से पहले वापस अपने फेस पर मास्क, आंखों पर गॉगल्स चढ़ाकर ऑफिस के लिए निकल गया। इधर आरवी तुरंत ऑटो लेकर भागी तो सीधे अपने घर जाकर ही सांस ली। दादी ने उसे इस तरह देखा तो भाग कर आई। बच्चा, क्या हुआ आपको? आप जल्दी कैसे आ गए? और यह आज चेंज करना भूल गए क्या? आपने यूनिफॉर्म तक चेंज नहीं किया है। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? चेहरे पर बहुत घबराहट है, परेशानी है, कोई बात है क्या? नहीं दादी। तो फिर इस तरह 12 क्यों बज रहे हैं? नहीं नहीं दादी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप बिना यूनिफॉर्म चेंज किए ही क्यों आ गई? वो दादी, तबीयत ज़रा ठीक नहीं लग रही, इसलिए छुट्टी लेकर जल्दी आ गई। दादी बैठकर सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बच्चा, मैं बार बार कहती हूँ इतना प्रेशर मत लीजिए, मैं काम कर रही हूँ ना, काफ़ी है हम दोनों के लिए, लेकिन आप सुनती नहीं हैं। इतना पढ़ाई का प्रेशर, ऊपर से काम का प्रेशर, देखिए तो चेहरा कैसे मुरझा गया है आपका। अरे 21 साल की लड़की गुलाब की फूलों की भांति रहती है, खिली खिली दिखती है, और आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कली फूल बनकर खिलने से पहले ही कुम्हला गई है, मुरझा गई है। मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा पैसे। एक काम कीजिए, कल से आपको कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है। आरवी का जो कलेजा धड़क रहा था और सांस तेज तेज चल रही थी, उसको सामान्य करते हुए कहा, जी दादी, मैं कैफ़े नहीं जाऊंगी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। बोलते हुए वह दादी के गोद में लेट गई और उनका कमर पकड़कर दुबक गई। उसके पकड़ से दादी को एहसास हुआ कि नहीं, बात कुछ और है जो यह बता नहीं पा रही है। दादी की अनुभवी आंखें बखूबी समझ पा रही थी कि उसकी हालत क्या है, पर फिलहाल वह कुछ नहीं बोली, बस उसके लिए एक गिलास पानी और हल्का सा नाश्ता लेकर आ गई। बच्चा, इसे खा लीजिए, फिर रात में डिनर बनाऊंगी। मेरा ज़रा एक ऑर्डर है तो मैं बना लेती हूँ फिर। ठीक है दादी, बोलकर आरवी नाश्ता करने लगी। वहीं आज आदर्श की खुशी इतनी थी कि वह चाह कर भी व्यक्त नहीं कर पा रहा था। दिल बलियों उछल रहा था। वह सीधा अपने ऑफिस जाकर रुका। मीटिंग का सेटअप तैयार था तो सीधा मीटिंग हॉल में पहुंच गया। यह वही मिस्टर राठौर के साथ फिर से मीटिंग हो रहा था, जिसके साथ पिछले हफ्ते मीटिंग होने के बाद डील कैंसिल हो गई थी, और यह सब हुआ था सिर्फ और सिर्फ आदर्श के गुस्से और झुंझलाहट की वजह से। पर इस बार मन में सुकून था। पेशेंस के साथ मीटिंग किया और सक्सेस रही। दोनों ने मिलकर एक बड़ी डील साइन कर दी। रात के करीब 10:30 बजे वह मीटिंग से फ्री हुआ और मीटिंग हॉल से निकलकर अपने केबिन में आया। फिर तुरंत फ़ोन अक्षत को घुमा दिया। मेडिकल की पढ़ाई कर रहा अक्षत ने जैसे ही आदर्श का फ़ोन देखा तो सिर हिला दिया। पक्का यह उसी लड़की के बारे में ही पूछने के लिए फ़ोन किया होगा। यह गधा ना बिल्कुल पागल हो चुका है उस लड़की के लिए। इसको बोल रहा हूँ कि वह नहीं मिली तो समझ में नहीं आ रहा है। अपने साथ साथ मेरा भी दिमाग ख़राब कर दिया है। मुंबई क्या इतनी छोटी जगह है जो मैं ढूंढ लूँगा? जाओ, मैं फ़ोन रिसीव करूँगा ही नहीं। लेकिन आदर्श ने फिर से फ़ोन लगा दिया तो अब की बार अक्षत ने फ़ोन उठा लिया। वह कुछ बोलता उससे पहले ही आदर्श ने हंसते हुए कहा, मिल गई मेरी जान, मिल गई। क्या मिल गई? अरे मेरी जान, जिसकी तलाश थी मुझे हफ्तों से, वो मिल गई। क्या सच? कहाँ मिली तुम्हें? कहाँ रहती है? यह तो पता नहीं, लेकिन कहाँ काम करती है यह पता चल गया। मेरे ऑफिस से कुछ ही दूर पर एक कैफ़े है, वहाँ काम करती है। शाम को मिली थी। तुझे बता नहीं सकता यार, देखकर कितना सुकून मिला आँखों को, कितना चैन मिला इस दिल को। सच्ची ब्रो, आई एम इन लव। और वाकई प्यार बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है। टुडे आई एडमिट, मुझे उससे प्यार हो गया है। हाँ तो कह दिया उसे अपने दिल की बात। अबे पागल है क्या? एक बार में ही बोल दूँगा। एक तो बेचारी से गलती हो गई, कॉफ़ी गिर गया,
घबराहट के मारे, और वह इतनी घबरा गई थी कि मैं कुछ बोल नहीं पाया। मुझे तो इतना बुरा लग रहा था कि जी कर रहा था कैसे उसे खुश कर दूं, लेकिन लगता है आज फिर वह डर गई। पर फिर कैसे डरा दिया यार। अरे एक स्टाफ उस पर चिल्लाने लगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसे मार दिया। लेकिन कोई नहीं, मैं आ गया। पर यह तो पता चल गया ना, वो वहाँ काम करती है, तो मैं बाद में जाकर उससे मिल लूँगा और अपनी हरकतों के लिए सॉरी भी बोल दूँगा और दिल की बातें भी। क्या बात है ब्रो, सॉरी और तुम? हाँ तो क्या, गलती की तो सॉरी बोलने में क्या जाता है। ब्रो, वाकई आपको प्यार हो गया है, आप बदल रहे हो। यह वही आदर्श खन्ना है जो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता था, आज सॉरी बोलने को तैयार है। सही कहते हैं, प्यार जो न कराए। और हाँ, जब वह मिल गई तो अपने दिल की बात बताने में देर मत करना, फटाफट जाकर बोल देना और पता करना उसके दिल में क्या है। ऑफ कोर्स ब्रो, और अगर वह स्टाफ नहीं आता तो मैं आज ही बोल देता, लेकिन उसने बीच में आकर एक बार फिर सब गड़बड़ कर दिया। पर उसका पता चल गया, इसी बात से खुश हूँ मैं। वाह, जियो मेरे शेर, ढूंढ लिया अपने प्यार को आखिर। वाकई इसकी तलब तो हो तो ऐसी। वैसे अब मूड फ्रेश लग रहा है, ठीक लग रहा है। मूड क्या, दिल धड़कन सब कुछ ठीक ठाक है यार। बोलते हुए उसने अपने असिस्टेंट और मैनेजर को बाकी सब समझा दिया इशारों में और अपना बैग लेकर कार में बैठ गया और ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। रास्ते भर आंखों के सामने आरवी का चेहरा आता रहा और याद कर खुश होता रहा। यूं तो रात थी, पर सब कुछ उसे कलरफुल दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सपनों की दुनिया में आ गया हो। और कुछ ही देर में वह अपने खन्ना पैलेस में पहुंच गया और अंदर हॉल से ही आवाज़ लगाई, माँ माँ कहाँ हैं, पापा आ गए क्या? हाँ आ गए बेटा, अब चलिए आप खाना खा लीजिए, कितना देर लगा दिया आपने। माँ बोल रही थी और वह जाकर माँ के गले से लग गया। माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ और मेरी बेचैनी परेशानी सब खत्म हो गई। मतलब आपकी जो डील थी वह पक्की हो गई? हाँ माँ, पक्की हो गई, पर मेरी परेशानी और बेचैनी की वजह तो वह थी ही नहीं। तो फिर क्या वजह थी बेटा, क्यों इस तरह बेचैन थे? आदर्श चुप रह गया। तो दीपा जी ने फिर कहा, अपनी दोस्त समझती हैं मुझे, फिर भी छुपा रहे हैं। माँ, आई एम इन लव। व्हाट? क्या कहा आपने? एक बार फिर कहिए तो। आई एम इन लव। सच्ची? बिल्कुल सच्ची माँ। दीपा ने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा, आखिर भगवान ने मेरी सुन ली। अब इस खन्ना पैलेस को बहू मिल जाएगी, फिर उसकी वारिस भी। वैसे कौन है वो लड़की जिस पर मेरे बेटे का दिल आ गया, मेरे बेटे को प्यार हो गया? है माँ, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खूबसूरत। मेरे बेटे का दिल चुराना आसान नहीं है, और उसने चुरा लिया मतलब वाकई वह लाखों में एक होगी। माँ, वह लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। बहुत प्यारी, बेहद मासूम। आदर्श बोल रहा था और आंखों के सामने आरवी का चेहरा आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो माँ के कंधे पर सिर रखे हुए वह उसमें खो रहा हो। तभी एक बार फिर डोर बेल बजी तो माँ के साथ आदर्श भी चौंक गया। इतनी रात गए कौन आया होगा। तभी गार्ड ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो सामने अक्षत था। बेटा आप यहाँ इतनी रात गए? आंटी जी, आदर्श आ गया क्या? हाँ बेटा, अभी कुछ देर पहले आया है, आइए अंदर बैठिए। आंटी जी, आपको पता चला आदर्श भाई को कुछ बीमारी लगी थी, उसका डॉक्टर मिल गया उसे फाइनली। हाँ बेटा, आदर्श ने बताया। वह न आज इसी मिस्टर राठौर के साथ फिर से मीटिंग थी और वह डील पक्की हो गई। अरे वो नहीं आंटी, कोई और बात है। अपना आदर्श भाई को प्यार हो गया है, ही इज़ इन लव। और पिछले एक सप्ताह से जो बेचैनी, जो घुटन, जो परेशानी और बीमार दिख रहा था, पर किसी बीमारी के वजह से नहीं, साहबजादे को प्यार हो गया है और आखिरकार अपने डॉक्टर यानी अपने प्यार को ढूंढ लिया इसने। अभी चुगलखोर इतनी रात गए यही बोलने आया है? हाँ, क्योंकि अपने साथ मुझे भी पागल बना कर रखा था, मैं भी ढूंढ रहा था, लेकिन ढूंढ तो नहीं पाया ना। हाँ, तो मैं तुम्हारे जैसा उसके प्यार में पागल नहीं था, और जितना मुझे ढूंढना था मैंने ढूंढा। एक सेकंड,
लड़ना बंद कीजिए, बहुत रात हो गई है। और हाँ बेटा, आप दोनों चलिए खाना खा लीजिए। नहीं माँ, नहीं आंटी, कुछ नहीं खाना है, बस मैं तो इससे मिलने आ गया था कि देखूँ तो अपने प्यार को ढूंढने के बाद चेहरे की रंगत कैसे बदली है इसकी। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं भी बहुत खुश हूँ, पर यह तो बताइए वह कौन है, कहाँ रहती है और उसका नाम क्या है। माँ, उसका नाम और वह कहाँ रहती है यह तो नहीं पता, पर कहाँ काम करती है यह पता है मुझे। नाम भी नहीं मालूम है? अच्छा, कुछ तो बात हुई होगी आपकी। नहीं माँ, कोई बात नहीं हुई। वह एक कैफ़े में काम करती है और मुझे देखकर वह इतनी घबरा गई अचानक कि हाथ से कॉफ़ी छूट गया और वह रोनी सूरत बनाकर मुझे देखने लगी। अब आपको गुस्से वाला चेहरा दिखाएंगे तो डरेगी ना बच्ची। अच्छा, अगली बार आप अच्छे से मिलकर बातें करके आइएगा, फिर हम भी मिलेंगे। अगर वाकई आप लव में हैं और वह भी आपको पसंद करती है तो कोई आपत्ति नहीं है मुझे। वैसे भी आपकी उम्र हो चुकी है शादी करने की, परिवार बसाने की और इस खन्ना परिवार को वारिस देने की। माँ बोल रही थी और आदर्श का तन मन गुदगुदा रहा था। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।